हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब बहुत लोग भाई तुम्हें बहुत हो रही ना फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत, मुझे भी हो रही थी। अब तुम टीचर की मतलब वो बुराई मत करो कमेंट्स में, मतलब सब टीचर बेस्ट है भाई सब। यहाँ मैं बताऊँ मतलब एक्सेप्ट करो, पहले तो एक्सेप्ट करो कि गलती तुम्हारी है और मेरी भी थी एक टाइम पर जब मैं 80 आया था जब मेरा स्कोर, क्योंकि भाई हमारे बेसिक कमज़ोर हैं। वो यकीन 2.2 में ड्रॉपर के हिसाब से पढ़ा, देखो बेसिक से पढ़ाते हैं लेकिन थोड़ा उनके हिसाब से लगता है यार थोड़ा तो तुमने पढ़ा होगा। अपन अब बहुत सारे बच्चे हिंदी से जा रहे हैं, हिंदी से यकीन बैच लिया है और ये दिक्कत तुम लोगों को भी हो रही थी। और मेरी एक सिस्टर है वो भी पढ़ रही है, बुआ की लड़की, उसको भी सेम दिक्कत। तो मैंने सोचा इस पर वीडियो ही बना दूँ डिटेल में। तो जैसे ही मैंने शुरुआत की थी तो मुझे मिले थे अमित महाजन सर, यकीन 2022 बैच था और 2021 में मैंने स्टार्ट किया था, जून में लिया था सब्सक्रिप्शन जब 2.0 नहीं आया था। तो सिर्फ एक ऑप्शन हुआ करता था और रिकॉर्डेड बैच आता था, रिकॉर्डेड क्लास आती थी। तो कमेंट्स आप पूछ सकते थे लेकिन बहुत डाउट बहुत कम हो पाते थे उस टाइम सॉल्व। तो जैसे ही लेक्चर आता था मैं लेक्चर देखता था और सर ने पहले दिन ही बोल दिया था कि तुम्हें क्या क्या फॉलो करना है। तुम एक तो मेरे जब लेक्चर हो रहे होंगे वो फॉलो करना, उसके बाद रिवीजन करना और देन उसके बाद डीपीपी। और बोले जब तक तुम्हारा रिवीजन तुम, मतलब उनका ये कहना था मेरे नोट्स को जब तक तुम घोल के मत पी जाओ। घोल के मतलब होता है कि बिल्कुल एक एक अक्षर याद होना चाहिए, उनका ये मतलब रहता था हमेशा। और ये मैं नहीं करता था। अब ऐसे ही तुम्हें अपनी ये एक्सेप्ट करनी होगी गलतियाँ कि तुम नहीं क्या नहीं करते जो टीचर ने बोला है। भले तुम सुधांशु सर से पढ़ रहे हो, अमित महाजन सर से पढ़ रहे हो, सर्वेश सर से पढ़ रहे हो, अगर तुम उनकी एक भी बात नहीं मान रहे होगे तो एक्सेप्ट करो और वो रिपीट करो, भले ही दोबारा देखना पड़े तुम्हें लेक्चर। तो मैं ये चीज़ स्किप करी। मैंने मूल कंसेप्ट में सॉल्यूशन चैप्टर हुआ था, उसके जस्ट बाद देन स्टेट्स ऑफ मैटर हुआ था। यहाँ तक मेरा सब कुछ दिमाग से उड़ गया था और इसमें लगे थे लगभग 1.5 से 2 महीना। मैं सिर्फ लेक्चर लेता था और थोड़ा मोड़ा रिवीजन किया और डीपीपी छोड़ देता था। अपनी बताऊँ मैं पहली बार में मेरे को, क्योंकि मेरे को सच में समझ नहीं आती थी इंग्लिश, सच में उस टाइम बिल्कुल भी नहीं आती थी, क्वेश्चन तो आते ही नहीं थे। लेकिन अमित महाजन सर वाकई में अच्छा पढ़ाते हैं भाई, बहुत सही। और सुधांशु सर, सब सर अच्छे पढ़ाते हैं लेकिन मैंने तो अमित सर से पढ़ा है तो मैं अब उन्हीं की बताऊँगा। फिर क्योंकि मुझे लगता था ये सर कैसे पढ़ाते हैं, मैं बहुत इरिटेट हो जाता था ये कैसे पढ़ाते हैं। मेरे को एक टाइम पर उनका लेक्चर तक बेकार लगने लगा था कि भाई मेरे को इनका लेक्चर नहीं देखना है। और लास्ट में जब फिजिकल केमिस्ट्री एंड हुई तो मैं उन्हें थैंक यू, इतनी बार मैंने लिखा हुआ कमेंट्स में बहुत बार, और दिल से भी थैंक यू बोल रहा था। क्यों? फिर वहाँ से पता चला कि भाई हमेशा गलती अपनी होती है। वो बोला करते थे कि तुम्हें बेटा अगर नहीं आ रहा समझ में, तुम अगर, मैं जैसे किसी बच्चे का पढ़ लेता था, वो जैसे अपन पढ़ दे के कमेंट, तो वो पढ़ लेते थे कि हिंदी मीडियम के ही बच्चे, तो बोले तुम 2 बार देखो लेक्चर। और मैं ये बहुत बार बोल चुका हूँ, कोई बच्चा, मुझे पता है भाई बहुत कम बच्चे देख रहे होंगे 2 बार, सॉरी स्टूडेंट बोलना था। बहुत सारे स्टूडेंट एक ही बार देख रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा फिर भी एक ही बार देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने बैकलॉग इकट्ठा कर रखा है। तो मेरे हिसाब से तुम्हें, तुम्हारा जो भी बैकलॉग हो, आई डोंट नो, है ना, तुम्हें ही अपनी केयर करनी होगी भाई। सबसे पहले मूल कंसेप्ट का बैकलॉग हटाओ, प्रॉपर लेक्चर देखो, एक्स्ट्रा टाइम निकालो, जो भी हो, कोई भी लेक्चर छोड़ना पड़े वो छोड़ो, मूल कंसेप्ट देखना ही पड़ेगा। जब तक मूल कंसेप्ट का एक एक लेक्चर रिवीजन का, मैं रिवीजन बोला नहीं, घोल के पीना है बिल्कुल नोट्स को। देन उसके बाद डीपीपी, सारे क्वेश्चन बनने चाहिए तुम पे, 15 में से 10 तो बनने ही चाहिए, नहीं तो दोबारा पढ़ो नोट्स को। वही बोलते थे अमित महाजन सर, और मैंने नहीं किया था यार फॉलो, इसलिए मैं पछता रहा हूँ। उस टाइम मेरा पिछले साल सिलेक्शन हो गया होता, 483 आए थे ना जैसा। क्या हुआ था, जब सारे बच्चे को 2-3 महीने का रिवीजन का टाइम मिला था ना, मैं दोबारा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहा था क्योंकि मैंने गलती की थी। ठीक है, तो उस साल मैंने ऐसी गलती की, वो कहते थे नोट्स पढ़ो, तो तुम्हें भाई अब सॉल्यूशन बता दूं मैं, तुम्हें क्या करना है, मूल कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लो एक बार अच्छे से, बिल्कुल घोल के पी जाओ। भले ही 11-12 लेक्चर होंगे उसमें, आई नो तुम किसी भी सर से पढ़ते हो। और ये एक दिन में 3 लेक्चर वाला सिस्टम नहीं चलेगा, रोज़ का एक लेक्चर देखना होगा तो मूल कंसेप्ट का। 11-12 दिन लगेंगे, लगा जाने दो। वरना अगर तुमने मूल कंसेप्ट तुम्हारा ढीला है, तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि तुम्हारा मूल कंसेप्ट कमज़ोर होता है। मूल कंसेप्ट केमिकल काइनेटिक्स में लगेगा, मूल कंसेप्ट तुम्हारे इक्विलिब्रियम में लगेगा, मूल कंसेप्ट रेडॉक्स में लगेगा, मूल कंसेप्ट तुम्हारे एंड तक लगेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये सीरियसली हो बात को भाई, तुम मूल कंसेप्ट करो, 11-12 दिन लगते हैं, लगने दो। सारी डीपीपी होनी चाहिए मूल कंसेप्ट की। इस बार मैंने मूल कंसेप्ट को 2 से 3 बार मूल कंसेप्ट की डीपी कर रखी थी, पीवाई को 2 से 3 बार। मुझे पता था वो इस बार मेरा अच्छा होना चाहिए क्योंकि पिछली बार मैंने जाने कितनी बार वन शॉट देखा, ये टीचर चेंज, और मैं पता सॉल्यूशन क्या करता था, अमित सर को चेंज कर देता था। अपनी पढ़ने का तरीका चेंज नहीं, सर को चेंज कर दिया, फिर दूसरे सर से पढ़ने लगे, यूट्यूब पे चलेगा, वहाँ बहुत सारे मिल ही जाते हैं टीचर। ये गलती करता था मैं, लेकिन फिर मेरे को धीरे धीरे समझ आया। मेरे को कम से कम 2-3 महीने लग गए, 3 महीने बहुत गलतियाँ की थी, इसका भुगतान मेरे को करना ही पड़ा 1 साल और ड्रॉप लेकर। तुमसे मैं वो करना नहीं चाहता, करवाना नहीं चाहता बिल्कुल भी। तो तुम्हें टीचर नहीं बदलना है, इरिटेशन हो रही है सुनने में, होगी, आसान, इतना आसान नहीं है क्योंकि, और जब तुम्हें सब समझ में आ जाने लगा तुम्हें वही टीचर अच्छे लगेंगे ना। मैं खुद बता रहा हूँ, टीचर कभी बेकार नहीं होते भाई,
हम में कमी होती है भाई हमेशा। तो फिर क्या हुआ सुनो, जब मैंने एक बार मूल कंसेप्ट का दोबारा देख लिया था, उस टाइम भी मैंने देखो 2-3 महीने बाद देख लिया था, फिर धीरे धीरे मैं उनकी हर बात को, जब भी बोलते थे कि दोबारा देख लेना लेक्चर, भाई वो लेक्चर दोबारा देखा करता था मैं सच में। तो फिर देन केमिकल काइनेटिक्स अभी आएगा आपके चैप्टर, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं होता, 12th का चैप्टर है। वहाँ से मेरे को ऐसा समझ में आने लगा, ऐसा कि मेरे को अमित महाजन सर से अच्छा कोई टीचर नहीं लगता था उस टाइम। केमिकल काइनेटिक्स सारे PYQ बन रहे हैं, DPP के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बन रहे हैं, टेस्ट में जो भी आ रहा है वो बन रहा है। फिर केमिकल काइनेटिक्स के बाद हुआ इक्विलिब्रियम, शायद है ना, इक्विलिब्रियम मेरे से पूरा बन रहा। अभी तक मैंने इस साल इक्विलिब्रियम भी नहीं पढ़ा था, केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ा था, सिर्फ क्वेश्चन की थी, क्योंकि पिछले साल मैंने इतनी शिद्दत से पढ़ रखा था। तुम टीचर को शिद्दत से फॉलो करो भाई, और मैं कोई जड़ी बूटी नहीं बता सकता भाई, सच में। मूल कंसेप्ट अपना सुधार लो और टीचर की एक बात सुनो, और जो वो क्वेश्चन कराते थे ना फिर अमित महाजन सर, मैं सच में लगाता था भाई, सच में दोबारा लगाता था उनको, क्योंकि मुझे पता था, वो बोल रहे थे कि एक बार कॉपी बंद करके मैंने जो जो लगवाए हम वो पहले लगाओ, देन DPP पे जाना बच्चे। और सुनो, और जो जो भी फॉर्मूले लिखाए जाते हैं ना उनको चिपका लेता था मैं एक अलग सी छोटी डायरी बनाया करता था। छोटी डायरी में जो भी तुरंत फॉर्म लिखे तुरंत लिखा, तुरंत, चाहे जैसी राइटिंग हो, क्योंकि छोटी डायरी में लिख लो ना तो पेज पलटने में आसान रहता है ना, वो खोते भी नहीं है। एक डायरी होती है छोटी, मेरे पास थी, और उसमें तुरंत फॉर्मूले लिख लेता था, और तुरंत सर के क्वेश्चन होते थे मैं फिर से लगाया करता था। उसके बाद DPP, देन टेस्ट के क्वेश्चन। मेरे सच में भाई फिर गलती होने बहुत कम हो गई, फिर मेरे को फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छी समझ में आने लगी, इतनी अच्छी आने लगी कि इस बार मैंने फिजिकल केमिस्ट्री ना 1-2 लेक्चर ही शायद, मतलब 1-2 चैप्टर के ही देखे होंगे वन शॉट, बाकी सिर्फ क्वेश्चन किए हैं, नोट से बस पढ़ा है, सोचो लेक्चर भी नहीं देखे, क्योंकि मेरे को न्यूमेरिकल फिर रटने लगे थे एकदम, है ना। शुरू में मतलब इतना अच्छा कंसेप्ट सर ने सेट करवा दिया था। तो तुम पहले क्या करना, मूल कंसेप्ट को अपने बना लेना अच्छे से, 11-12 दिन लग जाए तो जिसका बैकलॉग है, और जिसका नहीं है फिर भी समझ नहीं आ रही, तो मतलब मेरा सजेशन है ये, जिस भी टीचर तुम पढ़ रहे हो, अगर यूट्यूब में उनका वन शॉट मिल जाए किसका, मूल कंसेप्ट का, तो एक बार देख लो, है ना, एक बार देख लो, फिर उनके नोट्स जो अभी इस साल बनाए हैं तुमने, तो वो नोट्स पढ़ लो, फिर DPP लगा लो एक बार, मूल कंसेप्ट की भाई लगा लेना, तुम्हें फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा ना, मूल कंसेप्ट बन गया तुम पे, क्योंकि मूल कंसेप्ट है उसमें आ जाते हैं काफ़ी सारे चैप्टर का वो है ना, क्योंकि सारे चैप्टर का बेसिक है, तो थोड़ा लगने लगता है हार्ड बच्चों को, और वहीं से बच्चे कहते हैं हमें फिजिकल केमिस्ट्री कठिन लग रही है। स्टेट्स ऑफ मैटर में PYQ देखना, अभी देखो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो उसका सीधा साधा मतलब है तुमने लेक्चर में कमी रखी है, मतलब तुम्हें या तो लेक्चर दोबारा देखने की ज़रूरत है, या तुमने नोट्स के क्वेश्चन में नहीं लगाए हैं सर के लगवाने के बाद। 110% इसको एक्सेप्ट करो और लगाओ क्वेश्चन को। फिर भाई उसके बाद मैं बता रहा था, जैसे केमिकल काइनेटिक्स से मेरे को केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चे इतना टफ मानते हैं, मुझे पता नहीं था। देखो मुझे सच में, देखो अब जैसे मैंने ये बता दिया तो बच्चों के दिमाग में चल जाएगा कि अच्छा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ नहीं होती भाई, टफ सच में नहीं होती, जो भी बोलते हैं बोल दो कि नहीं होती भाई टफ, सच में नहीं होती। ऐसे काफ़ी बच्चे के कमेंट्स मैंने बाद में पढ़े थे, जब मेरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया था ना उसके बाद पढ़े थे मैंने कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ चैप्टर है, मेरे को हंसी आ गई थी सच में। और अगर मेरे को पता चल जाता पहले, है ना, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टफ चैप्टर के अंतर्गत आता है और इक्विलिब्रियम अपना टफ के अंतर्गत आता है, बहुत सारे नीट के बच्चे जानते हैं, है ना, तो मेरे से ये चैप्टर नहीं होने थे सच में। फिजिक्स से डर हमें क्यों लगता है, क्योंकि हमारे मन में पहले से भाई मन सब यहाँ का खेल है। मनीष दुबे सर हमेशा कहते हैं सब यहाँ से खेल है, बता दी बायोलॉजी ईजी है तो बायोलॉजी ईजी लगने लगती है, ईजी मानता हूँ, लेकिन कुछ जो मिसकंसेप्शन बिठा लेते हैं ना वो मत बिठाने चाहिए। क्योंकि मेरे को जब इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसा चैप्टर ईजी लगने लगा था, मेरे से हर क्वेश्चन हो रहे थे उसके, बाद में पता चला ये तो टफ चैप्टर में आता है। और जो बच्चे स्टेट्स ऑफ मैटर को ईजी बोलते हो, मैंने वो चैप्टर लास्ट में जाके किया था, मतलब पहले तो कर ही लिया था लेकिन मेरे को वो टफ लगता था। तो सब यहाँ का खेल है। तो मैं तुम्हें सच बताना चाहूँगा, हर चीज़ को ईजी मान के चलो, ऐसा ईजी नहीं कि लेक्चर छोड़ो, ईजी अपने दिमाग में कि हाँ भाई सब ईजी है मैं कर लूँगा। अपने आप से सुबह उठ के 1-2 बार बोलो, रात को सोने से पहले बोलो मैं कर लूँगा भाई, मैं कर लूँगा। ये पॉजिटिविटी तुम्हें एक अच्छा एटीट्यूड देगी, ठीक है, गुड एटीट्यूड देगी तुम्हें पढ़ने का। और देन उसके बाद तुम्हें सच में लेक्चर करना यार, लेक्चर की नोट्स को दोबारा करना यार, एक बार रिवीजन करना, मेरे कहने से एक बार रिवीजन करो और क्वेश्चन को दोबारा लगाओ। नहीं बनते हैं लेक्चर में जाके देखो भाई, अभी तुम टाइम दे दोगे ना यार, बाद में तुम पछताओगे नहीं। अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें लगता है बैकलॉग डला है बहुत सारा डला, लेकिन अभी तुम्हारे पास फिर भी टाइम है। तुम जो लेटने में 2-3 घंटे फालतू का सो रहे हो, या तुम मैं कहूँ व्हाट्सएप ही चला रहे हो, तुम 1 घंटा आधा घंटा चला रहे हो, तो वो 30 मिनट ही दे दो ना। फ्यूचर किसका बनने वाला है, तुम्हारा बनने वाला है भाई। कंडीशन किसकी सही होगी, तुम्हारी सही होगी, टीचर की कुछ होगी, टीचर तो पढ़ा ही रहा है, मैं बता रहा हूँ, मेरी क्या होंगी तुम्हारी वजह से कंडीशन, कुछ नहीं होगी। तुम्हें ही अपनी कंडीशन सही करनी होगी, मेरा मतलब सीधा यही है ना। टीचर अपना पढ़ा रहा है, तुम्हें उनको फॉलो करना है। उनसे ना जाने कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तुम उन पर शक नहीं करो, कमेंट्स में डाल रहे हैं कि ये टीचर बेस्ट नहीं, भाई उनसे पढ़ के जाने, हर साल सब बच्चे सेलेक्ट होते हैं, अगले साल भी सेलेक्ट होंगे। अब उनमें तुम्हारा नाम आ रहा है,
ये तुम बताओगे। उनमें तुम्हारा नाम आना है कि नहीं आना है ये तुम बताओगे। और वो कैसे बताओगे न, एक बार नहीं भाई, एक बार नहीं होता तुम टीचर बदल लेते, दोबारा देखो नहीं टीचर का लेक्चर। एज़ कम्पेयर टू तुम एक टीचर का फिर एक लेक्चर देख लिया, अगले टीचर का एक देख लिया, उनका वही देख लिया। इससे अच्छा तुम एक टीचर का अगर 3 बार लेक्चर देख लो ना, मैं तो कह रहा हूँ तुम्हें कुछ नहीं करने की ज़रूरत होगी, रट जाएगा वो चीज़। मैंने सेम किया है ऐसा, मेरे से नहीं बनता था, मैं भले ही संडे को देख लेता था, लेकिन मुझे पता था ना कि मेरे को 1 साल मेरे को निकालना है। देखो मेरा उद्देश्य था। अब चाहे उसको मेरे 2 बार लेक्चर देखना हो, तो देखो शुरू के मेरे से 3 चैप्टर नहीं बने जैसे बताया था। जैसे ही अमित सर को मैंने कम्प्लीटली फॉलो किया कि लेक्चर और उनके नोट्स के क्वेश्चन किए और नहीं बने, फिर से लेक्चर देखा उस पार्ट को। भाई देखो थोड़ी मेहनत करनी ही होगी, बिना मेहनत के नहीं होगा। तो मेरे से केमिकल काइनेटिक्स से इतना अच्छा समझ में आने लगा था, इतना अच्छा कि मैं क्या ही बताऊँ। और तुम्हें जो नहीं आता समझ में, जैसे इंग्लिश का, जो हिंदी वाले बच्चे हैं भाई, गूगल ट्रांसलेट है उसका यूज़ करो। मैंने सिर्फ उसी का यूज़ किया है। हाँ टाइम लगता था, टाइम तो लगेगा ही, उसमें तो दो राय नहीं है, मगर उसका यूज़ करो, धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आने लगेगा। और कोई मेरे पास और कोई दवाई नहीं है, यही है उसकी दवाई कि लेक्चर में जो टीचर बोल रहे हैं कि दोबारा एक बार बेटा नोट्स कर लेना, हमारे नोट्स उसी दिन कर लो। भाई मुझे पता है आधे बच्चे नहीं करते, आधे क्या 90% बच्चे नहीं करते हैं, वो बस बोल देते हैं हमें को फिजिकल केमिस्ट्री दिक्कत हो रही। तुम लगा के देखा दोबारा क्वेश्चन, सच बताना। हाँ नहीं बनता वो अलग बात है, तो इसीलिए तो बोलना जब नहीं बनता दोबारा लेक्चर देखो। भाई सच में चीज़ें रट जाती हैं, याद हो जाती हैं, तुम्हें सवाल याद हो जाएगा वो, तो तुम कहो मैंने किया, हाँ मैंने किया है, मैंने अप्रोच याद की है सर ने कैसा लगवाया, मेरे से उसके लिंक के क्वेश्चन बनने लगे थे। फिर भले ही मैंने याद की वो अप्रोच, तुम करो ना, तुम्हें मना कर रहा हूँ मैं। वही तो याद ही करना बोलते हैं उसको, नोट्स को जो रिवाइज करना उसको याद बोलते हैं। तुम रटना बोल दो, रट लो अप्रोच को, रट लो कि इन्होंने ये कैसे किया। मैथ रटी थोड़ी जाती है, लगता है लो तो रट लो। तुम्हें अगर समझ में आ रहा तो उसको रट लो अप्रोच को, बार बार 3-4 बार लगा के, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करो उसी अप्रोच से करो और बनेगा तुमसे। लेकिन ये जो मैं बोलता हूँ ना 3-4 ये कोई नहीं करता, लेकिन मैंने किया है। मैंने 2-3 बार क्वेश्चन किया है जो नहीं बनता था नोट्स का। तुम करो यार भाई, टाइम दो, टाइम नहीं दोगे सच में नहीं बनेगा। और कोई दवाई नहीं है, कोई होती तो यूट्यूब पर टीचर ही बता देते। तुम भाई नोट्स के बाद टीचर को फॉलो कर लो। वो कहते हैं कि मेरे नोट्स देखो, मैं हर वीडियो में नोट्स बोलता हूँ, क्योंकि सर ने बोला था मेरे नोट्स को पढ़ लो 2-3 बार भाई, उसको घोल के पी जाओ, फिर डीपीपी करो। तुम नोट्स को, मैं क्या करता हूँ, आधे आधे क्या, बहुत सारे बच्चे, सॉरी बच्चे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेक्चर ख़त्म हुआ तुरंत डीपीपी लगाने चले गए। ये गलती मैंने की है ना, बता रहा हूँ इसलिए तो मैं लिंक इसलिए कर पाता हूँ तुम लोगों से। मैं भी 80 नंबर पर स्टैंड करता था ना एक टाइम पे, इसलिए लिंक कर पाता हूँ। वो गलती नहीं करो। अमित सर हमेशा कहते हैं, अमित महाजन सर, मेरा लेक्चर और उसके बाद तुम वो लेक्चर के नोट्स के क्वेश्चन लगाओ, खुद अप्रोच करना सीखो। क्योंकि एक बार तो तुम देख रहे होगे, तुम बाकी जीरो पे स्टैंड करते हो तो तुम देख के सीख रहे होगे। फिर उसके बाद तुम एक बार लगाओ, नहीं बनेंगे पहली बार में, काफ़ी क्वेश्चन नहीं बनेंगे तुमसे, लगा के देखो, नहीं बनेंगे PDF से लगा के, अगर तुम देख रहे हो। फिर दोबारा लेक्चर में उस पार्ट को देखो। मैंने ये किया है और तुमसे भी यही बोल रहा हूँ, करके देखो भाई, और तभी फ़ायदा होगा। और मेरे से टेस्ट में अगर नहीं बना ना सॉल्यूशन चैप्टर का कोई क्वेश्चन, तो मैं वाकई में जाता था उस टॉपिक की वीडियो देखता था, थोड़ी मेहनत लगती थी, टाइम जाता था, मोबाइल में ही देखता था मैं जनरली, मोबाइल ही, मतलब मैं मोबाइल से पढ़ा हूँ, लैपटॉप नहीं था मेरे पास, तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिल जाता था मेरे को पढ़ने का। मोबाइल में डायरेक्ट टॉपिक ऐप में आसानी होती चलाने में, है ना। तो मैं फिर से जाता था, फिर वो 2 टॉपिक देखता था कि मेरा क्यों गलत हुआ है, और फिर कंसेप्ट रट लेता था, कंसेप्ट रटा, एंड उसके बाद जो क्वेश्चन की अप्रोच है वो रट लो, याद कर लो, जो भी बोलो। मैं तो, मेरे को तो उसी से हुआ है, मैं उसको लिख लेता था, लिख के हो जाता है ना। फिर तुम्हें अप्रोच तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है अगर तुम लिख के करते हो प्रैक्टिस। और उसका सिर्फ यही उपाय है, तुम्हें नोट्स के क्वेश्चन दोबारा लगाने हैं, क्योंकि टीचर उसमें हर टाइप के क्वेश्चन लग देते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का यही है, टीचर मत बदलो। अगर तुम्हें सच में पहले के शुरू के 15 दिन उनसे समझ में आया है, तो तुम्हें समझ में उनसे आती है, तुम्हारी फ्रिक्वेंसी उनसे मैच कर चुकी है ना। टीचर मत चेंज करो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने अमित महाजन सर से पढ़ा है और मेरे को अच्छा आता है ना। तुम सुधांशु सर से पढ़ रहे हो, उनसे पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बोलते हैं वो डिटेल में भाई इसलिए पढ़ाते हैं अमित महाजन सर, क्योंकि तुम्हें कंसेप्ट समझ आ जाए। और तुम्हें नहीं, अगर सच में तुम्हारी बिल्कुल ही मैच नहीं करे, तो फिर सुधांशु सर पे स्विच हो जाओ तुम। और नहीं हो रही तो सर्विस सर पे, अगर उनके काफ़ी डले हुए हैं भाई, उनके लेक्चर तुम्हें मिल जाएंगे यूट्यूब पर, या खजाना में मिल जाएगा, या पिछले साल का यकीन भी दिया है सर ने, उसमें सर्विस सर के मिल जाएंगे। किसी से भी बस तुम पे क्वेश्चन बनने चाहिए। और उनका लेक्चर भी देखो, किसी का भी देखो, नहीं आ रहा समझे दोबारा देखो, सिर्फ एक टीचर का। लेकिन अभी मौका है, अगर तुम अभी बदलने वाले हो टीचर तो बदल सकते हो, लेकिन इसके बाद फिर मत बदलना भाई बीच में, नहीं तुम्हें नुकसान हो जाएगा। तुम एक ही टीचर के 2-2 3-3 लेक्चर 2-2 बार देख सकते हो, लेकिन अलग अलग टीचर के एक बार देखोगे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो भाई यही एक अप्रोच थी जो मैंने यूज़ की थी, कि नोट्स के क्वेश्चन को तुम्हें लगाना है। बहुत नहीं लगाते भाई बहुत स्टूडेंट, मुझे पता है, तुम खुद अपने आप को बताना, तुम लगाए थे वो क्वेश्चन
1 2 दिन लगाए होंगे फिर फॉलो करना बंद कर दिया होगा, वो फॉलो करना है, नहीं तो भाई दिक्कत होगी। और वो रिवीजन कोई नहीं कर रहा होगा, कोई जो बोला था कि बहुत कम लोग कर रहे होंगे, मुझे पता है।